बस मैंने चाय ही पीनी थी। चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट हो जाना था, और चाय भी मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी बनाई थी कि ज़रा काम भी बहुत ज़्यादा है, और जब आपके सर पर काम सवार होते हैं ना, तो फिर आपको भूख शूख बिल्कुल नहीं लग रही होती, दिमाग में चल रहा होता है ये भी करना है वो भी करना है। और मैं तो इतनी लेट हो गई हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैंने तो बिल्कुल कोई भी रमज़ान की तैयारी शेयर नहीं की थी, और एक ही वीडियो में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिक रमज़ान प्रिपरेशन जो है डन हो गई है हमारी। चलें स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके। पहले चाय शाय तो पी लें। चाय वैसे मैंने पी ली थी चाय पी के ही जो है ना सुकून भी मिल गया था और एनर्जी भी आ गई थी। ओके जी, अब देखें कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले निकाली पालक। निकाली क्या, ये एक रात पहले से निकली हुई थी, ठीक है। तो मैंने बनाई थी कड़ी, तो उसके लिए मुझे पकौड़ों में थोड़ी सी पालक चाहिए थी, तो वो मैंने कहा मैंने सुबह उठ के काम करने हैं यार, अब इसको बाहर छोड़ते हैं, सुबह उठ के बनाएंगे। जब मैं सुबह उठी तो वो 90% जो है बेचारी मेरे काम की नहीं रही। तो बस जितनी थोड़ी सी निकली मैंने कहा चलो इसको तो नहीं हम वेस्ट करते, इसको काम में लेके आते हैं। सेकंड नंबर पर फिर बटर भी रखा हुआ था मैंने, क्योंकि जब मैंने लास्ट बनाया था तो वो काफ़ी हद तक यूज़ हो गया था घर में। फिर आपको पता है पराठे शराठे बनते हैं, और भी किसी किसी सालन में भी देसी घी यूज़ हो जाता है। तो बस फिर मैंने ये भी साथ ही रखा। एक बात मैं और भी आपको बताती हूँ, जब आप देसी घी बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर से कोई वो जैसे लस्सी वगैरह एक्स्ट्रा आपको लग रही होती है कि भाई कुछ आ गया है, कि वो जो झाग होती है उसको वेस्ट कर देते हैं लोग, तो उसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। वो सारा बटर है, लो फ्लेम के ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन ये होता है कि उसमें आप जो ऊपर से निकाल देंगे वो सारा बटर आप ज़ाया कर देंगे। एंड पे जाके जो है ज़बरदस्त देसी घी बन जाता है। जो ऊपर झाग भी आती है ना, तो वो भी आहिस्ता 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 इसमें से भी देसी घी निकलता है, और बाकी एक्स्ट्रा वो ऊपर ही आ जाता है ना, थोड़ा वो हार्ड हार्ड हो जाता है। तो बस ये चीज़ को ज़रूर याद जहन में रखें कि ज़ाया बिल्कुल इसमें से कोई चीज़ भी नहीं करनी। वो हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जब हम मलाई के साथ बलाई से वो मक्खन वगैरह निकालते हैं, वो एक्स्ट्रा लगता है, उसको जो है ना लोग निकाल देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चल रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। चलें जी, अब हम आ जाते हैं आगे। चिकन की मुझे ज़रूरत थी, चिकन भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी। वो आगे चल के आप सारा देखिएगा, साथ साथ मैं काम करती जा रही थी। गार्लिक भी मैंने यहाँ पे बनाया, और गार्लिक की टिप ये है, अगर आप इसको सेंटर से कट करके बनाएंगे ना, तो फिर आपके हाथों को बहुत ज़्यादा लहसुन लगेगा। अगर आप इस तरह ही रहने देंगे ना उसको, तो आपके हाथ नहीं जलेंगे बिल्कुल भी। तो जितना मर्ज़ी आप लहसुन बना लें, ठीक है। आगे आए जी, यहाँ पर देखें कि मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी लास्ट, जब मैं पहले ग्रॉसरी करके आई थी ना, तो उन्होंने ये जो गार्लिक सॉरी जिंजर है ना, इसको बनाकर फ्रीज़ किया था, और उन्होंने बिल्कुल भी ज़हमत नहीं की थी। जितने जितने बड़े पीसेस थे उन्होंने वैसे ही रख दिए। तो वही मैं देख रही थी, मैंने कहा वाह जी वाह, क्या बात है। तो अब हम करेंगे जी जिंजर गार्लिक ग्राइंड, इसका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ना बिल्कुल भी पूरा साल मैंने कभी भी इसको पेस्ट बनाकर यूज़ नहीं किया। मैं फ़्रेश लेती हूँ, और फ्रेश ही ये ना हेल्दी भी होता है। अगर आप इसको बना बना के रखें ना, ये वैसा नहीं होता, इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रह जाता। अभी मैं सिर्फ 1 महीना रोज़ों का ऐसा होता है जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल मैं नहीं बनाती। अच्छा, मैंने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं यूज़ किया, ठीक है। मैंने कुकिंग ऑयल में ही इसका पेस्ट बनाया है, और ये आराम से देखें इतना बड़ा बॉक्स बना है। पूरा महीना मुझे जो है ना इसकी अब ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा होगा, अगर लगता तो नहीं है वैसे कम होगा, अगर होगा तो वो फिर बन जाएगा। बाकी माशाल्लाह काफ़ी बन गया है, और एक ना इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी। अच्छा, मुझे जो है ना लहसुन की खुशबू ज़्यादा प्यारी लगती है। वैसे डायरेक्ट खाओ तो वो ज़्यादा इतनी स्मेल सी फ़ील होती है, लेकिन ना खाने में डला हो, जैसे फ्राई चीज़ों में पहले फ्राई करो, तो खुशबू इसकी मज़े की लगती है। खैर, अभी ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ देसी घी जो है वो माशाल्लाह से मतलब रेडी है, और इस पे जो थोड़ी सी वो झाग आई थी, वो जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं बनाने वाली हूँ जी यहाँ पर गरम मसाला, और गरम मसाला इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि जो भी सारे गरम मसाले होते हैं वही इसमें जाने हैं, ठीक है। इसका तरीकाकार ये था, मैंने कभी भी इसको ड्राई रोस्ट करके पहले नहीं बनाया हुआ, अभी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मैं आपको बता भी रही हूँ। और फिर इसके जो है ना क्या कहना चाहिए, ये कैसा है, मतलब रिव्यूज़ भी आपको इसके दूंगी ना कि ये कैसा बना है। अभी फ़िलहाल इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना कि मसाले जल जाएँ। खैर, हल्का फुल्का सा करके 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद लो फ्लेम पे किया था, ठीक है। और लें जी, ये रहा मेरा न्यू ग्राइंडर। इसके साथ जो आगे मैं करने वाली हूँ ना,
वो भी आपको दिखाती हूँ अभी। आपसे तो ना कोई बात छुपी है और मुझे लगता है ना ही कोई छुपनी है, और ना ही मैंने इसको छुपाया है। आप ये भी देखिएगा कि मैंने आपको दिखा दिया कि इंसान कितना मासूम होता है ना, उसको पता नहीं चलता बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने यहाँ वाले ग्राइंडर जो है ना, ये वाला स्टाइल का फ़र्स्ट टाइम लिया, ठीक है। मैं हमेशा से कॉफ़ी ग्राइंडर ही यूज़ करती रही हूँ, तो मैं बेचारी को, मासूम को वही पता था बस, तो उसी के स्टाइल से मैंने जो है ना डायरेक्ट ग्राइंड कर लिया। तो आगे आए जी, देखते जाएं अब क्या होने लगा यहाँ पे मेरे साथ। ये लें, देख लें क्या मैंने कारनामा सर अंजाम दिया है। ये एक्स्ट्रा कवर था, ये इसको भी लगाना था ऊपर, मैंने ये लगाया नहीं, डायरेक्ट ही उसको रखा और शां शां करके चला दिया। वो बस उसने कहा लो जी मैं बाहर हूँ। लें जी, इसकी एक जो ख़ास टिप है और जो इसका ख़ास फ्लेवर जो निकलता है वो किससे निकलता है, अचार गोश्त मसाला, वो मैंने एंड पे ऐड किया है इसमें, ठीक है। और आपकी सोच हो सकती है कि ये गरम मसाला क्या, मतलब एक किस्म का ना, क्या कहना चाहिए यार, अभी लफ्ज़ आगे जाकर शायद याद आ जाएगा, एक्स्ट्रा लेवल जो है ना, ज़बरदस्त ये कह सकते हैं आप। तो ऐसी कुछ नई चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वही अपने वो जो है ना एक वो लाइन पे चलते रहें, कुछ नया देखें। मैंने भी कि यूट्यूब से देखा था तो फिर मैंने भी ट्राई कर लिया, मुझे चाहिए भी था, मैंने यूज़ भी करना था ना, मतलब फ़ौरन। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अच्छा हुआ तो मैं अपनी प्यारीस को बता दूँगी कि भाई ये ठीक है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बनाएं ऐसे। अब मैं आपको यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि आप ये वाला स्टाइल से गरम मसाला बनाकर ज़रूर देखें, जिसमें अचार गोश्त मसाला 1 टेबलस्पून मैंने एंड पर डाला था। बाकी जो आप गरम मसाला जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएं। एक चीज़ ये है कि इसको ड्राई रोस्ट कर लें और एक आप इसमें ये मसाला ऐड कर लें बस। उसके बाद जनाब ये देखें जी, देसी घी माशाल्लाह हमारा बन के रेडी हो गया, और जो जितनी झाग थी एक्स्ट्रा वो स्ट्रेन हो गई बस। ये लें जी। उसके बाद जनाब ये हमारा चिकन जो है, ये भी मैंने माशाल्लाह जो बॉयल की थी उसको सारा श्रेड कर लिया, ठीक है। और जो थोड़ी सी ये पालक बची थी, इसको भी मैंने कहा मैं क्यों वेस्ट करूं भाई। तो अफसोस तो वैसे मुझे बहुत हुआ था देख करके, एक रात ही मैंने बाहर छोड़ा है, तो जो है ना वो सारा पालक सारी ख़राब हो गई। अच्छा जी, साथ ही मैंने ना शामी कबाब भी बनने के लिए रख दिए। दाल को मैंने जो है ना तकरीबन 1 घंटा नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, कि टाइम था असल में, कभी मैं कोई काम कर रही थी और जैसे जैसे मैं कर रही थी ना, मैंने वैसे वैसे आपके साथ वैसे शेयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जनाब लिया है एक प्याज, टमाटर इसमें नहीं जाएगा, पता नहीं आप लोग डालते हैं कि नहीं, वैसे मोस्टली लोग टमाटर नहीं डालते हैं शामी कबाब बनाते हुए। अच्छा, इसमें अभी देखें ना, ये गर्म मसाला है, सूखा धनिया है, वाइट ज़ीरा है, और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है। ये सारे मसाले मैंने डाले हैं, और उसमें जो है ना रेड वाली मिर्चें डाली हैं, ग्रीन डाली हैं साथ में। मुझे कि इन दोनों का फ्लेवर अलग अलग बहुत मज़े का लगता है। और ये हमारी जो ब्राउन मम्मीज़ होती हैं ना, ये हमारा स्टाइल है, जेड़े मसाले बीच में रह जाएंगे आपने उनको ऐसे करके डाल लेना, ठीक है। मसाला नहीं ना ज़ाया होना चाहिए, और आपकी जो प्लेट बॉल जो भी होगा वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। अच्छा जी, शामी कबाब भी मैंने बनने के लिए रख दिए, और यहाँ पर मैंने आलू जो हैं वो भी निकाले। अब मैं बनाने वाली थी यहाँ पर समोसे, आलू के समोसे बनाऊंगी। और ये मैं इसके लिए शीट कौन सी यूज़ करूँगी वो आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक हो गया जी। जो मैंने काम 2-3 वीडियो में आपके साथ शेयर करने थे, वो बाय चांस इस दफ़ा एक ही वीडियो में आप सब देखेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इस दफ़ा बस तबीयत इस तरह की ख़राब हुई थी, 2 दिन ठीक, 1 दिन ख़राब, कुछ इस तरह करके 2 दिन ख़राब, 1 दिन ठीक। पता नहीं कुछ मौसम इस तरह का आया हुआ है, कभी यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, कभी जो है वो प्लस में हो जाता है। इस तरह करके फिर तबीयत कैसे एक इंसान की ठीक रहेगी। तो बहरहाल जी, यहाँ पर हम आलू मैंने बहुत अच्छी तरह से बॉईल किए थे, और बिल्कुल मैंने इनको अच्छा सा जो है ना क्या कर लिया था, मैश कर लिया था। अभी भी मुझे ना वॉइस ओवर करते करते ऐसे लग रहा है कि मेरी आवाज़ कांप रही है, क्योंकि अब जब से ये कोरोना आया ना उसके बाद से अजीब तरह का, मतलब ये फ्लू वगैरह होने लग गया है, कोई इसकी भी डिफरेंट ही किस्में हो गई हैं। खैर, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। रमज़ान भी स्टार्ट होने लगे हैं, तो कल यहाँ पर पहला रोज़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने समोसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, 2-3 टेबलस्पून के जितना, और उसमें ये सारे स्पाइसेस, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया, होल धनिया लिया, ठीक है, ज़ीरा है, और क्रश चिलीज़ हैं, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और सॉल्ट, ये सारी चीज़ें। और एंड पे मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊंगी जो आज रात
हम लोग मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे चाँद देखकर और वो वजीफ़ा किया जाता है ना। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। और मैंने साथ में एक नहीं 3 ग्रीन चिलीज थी जो मैंने उनको भी चॉप कर लिया और इनको भी डालते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपके घर में आपके बच्चे कितनी मिर्ची वगैरह स्पाइसेस लेते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग मिर्ची शिर्ची डाल रहे होते हैं। ये वाले समोसे भी बना के देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर तो जो जर्मनी में लोग हैं ना, अगर वो जो खाते हैं जैसे वो पाकिस्तानी स्टोर पे हम वहाँ से मिलते हैं, सेम टू सेम वो वाला ही टेस्ट था। वो ये ज़रा पहले होता है ना कि आप तैयारियाँ शरियाँ पहले कर लें तो आपको ज़रा टेस्ट का पता चल जाता है। तो खैर जनाब, यहाँ पर ना ये वही वाले टेस्ट के समोसे बन गए थे। मैं रियल में बहुत खुश हो गई थी कि एक टेस्ट को आपको बाहर से मिल रहा होता है, फिर आप वो जब मैं खाती थी ना 2-3 दफ़ा चांस हुआ वहाँ जाने का, मैं बड़े गौर से अंदर से सब कुछ देखती थी कि है क्या क्या ना। तो खैर बहरहाल जी, समोसों का जो है स्टफिंग रेडी हो गई है। क्योंकि जब आप इतनी चीज़ें बना रहे होते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसमें आप थोड़ा सा ना आगे पीछे भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है ना तैयारियाँ कर रही थी शुरू। मैंने बनाने थे चाइनीज़ स्प्रिंग रोल। उसके लिए मैंने स्प्रिंग ऑनियंस को जो है ना उसका ग्रीन पार्ट ले रही हूँ ओनली, वाइट वाला पार्ट मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और अब साथ जो मैं वेजेस यूज़ कर रही हूँ उसमें फ़र्स्ट पे वो थे स्प्रिंग ऑनियन, और अभी बेल पेपर्स हैं ये वाली, ठीक है। ग्रीन है मेरे पास। अगर आपने कोई और भी कलर जैसे येलो रेड जो भी यूज़ करना चाहते हैं, ऑरेंज, आपका जैसे दिल आप वो भी कर सकते हैं ना। तो मुझे इनका टेस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है। वो दूसरी वाली ना मुझे थोड़ी सी मीठी मीठी लगती हैं। मज़े की तो वो भी होती हैं, मैं यूज़ तो बहुत करती हूँ वो भी। शायद वो ख़त्म हुई हुई थी, अगर होती तो मैं वो भी डाल लेती। खैर, यहाँ पे मैंने जो है ना गार्लिक चॉप किया और उसके अंदर ये अब मैं वेजेस डालूँगी। सबसे पहले कैरेट्स डालूँगी। तो इसका जो है ना गार्लिक का मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मुझे टेस्ट बहुत पसंद है। कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, लेकिन इस तरह से बनाया ना तो उनका टेस्ट बहुत ही मज़े वाला लगता है। खैर, थोड़ी सी मैं इसमें कैरेट्स डाल के उनको फ्राई करूँगी। पता है ज़रा ये थोड़ा सा इनको टाइम लगता है। वैसे इसमें अगर आप मतलब लेंथ में भी कैरेट कट करके डालें ना तो वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़र में रखी हुई थी तो मैंने कहा पहले इनको यूज़ करते हैं। फिर मैंने फ़्रेश वाली को बिल्कुल भी नहीं निकाला। और इसमें मैंने कैबेज लिया है, स्प्रिंग ऑनियन है, साथ में शिमला मिर्च है और गाजर है, ठीक है। ये 4 सब्जियां हमेशा चाइनीज़ में यही जा रही होती हैं। और इसमें मैंने जो चिकन श्रेड की हुई थी, ज़्यादा सारी चिकन डाल देती हूँ मैं। और शीट्स मेरे पास 2 थे पैक उसके। अब मुझे आइडिया नहीं था कि भाई एक कम ना हो जाए, फिर मैंने कहा अगर होगी भी तो देखी जाएगी ना। अच्छा जी, अब इसमें मसाले क्या क्या जा रहे हैं ना, इसमें चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ। चिकन पाउडर डाल दिए मैंने, और इसके अंदर जाएगा जी अब सोया सॉस, देखते जाएं आप। और साथ में मैंने डाला सिरका। इसके बाद मैंने क्या डाला था, हाँ सॉस डाला था, हॉट सॉस। कोई सा भी सॉस आपके पास है आप वो डालें, सराचा है वो डालें, कोई चिली गार्लिक सॉस है वो डाल लें, लेकिन मैंने इसमें हॉट सॉस डाला था, ठीक है। उसके बाद जनाब ये देखें, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर और पापरिका पाउडर है शार्प वाला। इसके साथ जो टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। ये सब काम करते करते ना, अभी आगे भी काम है, अभी तो वीडियो चल रही है, तो बहरहाल जनाब आगे भी काम करते करते मैंने ये सोचा कि नहीं, कभी भी 1 या 1.5 दिन में आपको ये काम नहीं करने चाहिए, और वाकई आराम आराम से ही होते हैं, आराम आराम से ही करने चाहिए। तो खैर मैंने तो बस अपनी आपकी ना, मेरी हिम्मत अब यहाँ पर जवाब दे चुकी हुई थी, लेकिन आपको लगा कि जब काम आप छेड़ लेते हैं तो वो पूरे करने थे, और अब बिल्कुल लास्ट डे पे मैं कर रही हूँ तो वो तो डेफिनेट मुझे उसको कंप्लीट करना था। तो जो चिकन बच गई थी उसको मैंने जो है ना इसमें ज़िप लॉक में डाला, और अब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, ठीक है। रोज़ों में आपको पता है कि वैसे भी ये चिकन वगैरह की ज़रूरत होती रहती है, तो अगर बॉयल भी रखी हो ना तो वो भी आपके काम आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब मैदे से और पानी से मैं मिक्सचर रेडी करी थी, बल्कि मैं नहीं करी थी, इफ़ा रेडी करी थी। फिर इफ़ा भी स्कूल से आ गई तो इफ़ा ने कहा आ जाए मम्मा मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा और नेकी और पूछ पूछ। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट कर लिया क्या बनाना, कबाब मसाला। वो भी मैंने कहा रेडी करके रख देती हूँ। अच्छा, मैंने कोफ्तों के लिए रेडी करना था, इफ़ा ने कहा आप कोफ्ते मिस करें, स्किप करें बल्कि ना,
तो उनको छोड़ दें, आप बनाएं कबाब मसाला बनाएं तो ये उसके कबाब बना के रख लें। मैंने कहा चलो ठीक है। असल में ना ईफ़ा को वो ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा बच्चों की माननी चाहिए, बच्चों के लिए तो आप सब कुछ कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाले, ये आपको पता है जो रेगुलर हमारे जा रहे होते हैं वही सब कुछ डाला। अच्छा मैं आपको ना यहाँ पर वजीफ़ा बताती हूँ कि वजीफ़ा बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन ये कि रिमाइंडर है। तो ऐसा है कि जैसे चाँद देखें, आप रोज़ों का रमज़ान का चाँद देखें तो मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कदर, ये 21 मरतबा पढ़ना है। और फिर बस दुआएं करें। ये इतना बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। और जनाब कल यहाँ पर पहला रोज़ा है। आप सबको, हम सब की तरफ से रमज़ान की बहुत 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 मुबारक। और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और हमारी दुआओं में आप सब होते हैं। सब के लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे और आबाद रहें आप सब, ठीक है। आमीन सुमा आमीन। लें जी, हमारे जो हैं कबाब डन हो गए हैं। उसके बाद आ जाएँ जी, ये मैंने ले लिए हैं प्लेन पराठा, ये पैकेट्स, ठीक है। अब इसका समोसों का सीक्रेट ये है कि मैं पट्टी नहीं, मैंने जो शीट वगैरह होती है कोई भी मैंने उसके लिए नहीं बनाया, कुछ भी गूंदा शुंदा। मैं बनाऊंगी प्लेन पराठे के साथ आलू के समोसे, ठीक है। लें जी, यहाँ पर इसको आपने कर लेना है नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर पे। फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखें, फ्रिज से निकाल के बाहर रखें। और आपने बहुत हल्के हाथों के साथ ये समोसे बनाने हैं। मैं आपको नहीं दिखा सकी, मेरे फ़ोन की बैटरी जनाब हो गई थी डाउन। तो इस वजह से इसको बनाना थोड़ा सा, मतलब फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सब लेडीज़ बहुत हार्ड वर्क होती हैं। तो इतने इतने मुश्किल काम कर लेते हैं, ये कौन सा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा इसको हैंडल करना है आपने। अगर आपके हाथ में ना आए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा हाथ को लगा लीजिएगा, जैसे आटा लगाते हैं ना हम, ड्राई मैदा। और ये रोल्स सारे इफ़ा ने बनाए थे माशाल्लाह। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने समोसे बना लिए, इफ़ा आपने रोल बना दिए। एंड पे अब जनाब आ जाएं, शामी कबाब बनाते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। तो कैसी लगी आपकी वीडियो और मेरी कमेंट्री आपने इतनी सुनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।